जैसे एक ब्लॉक समिति मेंबर है, कितने महीने में उसने कितनी ग्रांट मिला है, कितना पैसा एक ब्लॉक समिति मेंबर के पास आएगा? भाई आप इतना पैसा होगा भाई आपने। ब्लॉक समिति मेंबर के पास पर मेंबर कुछ नहीं आता। चेयरमैन ज्यादा खर्च कर सका है, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर हुआ है चेयरमैन के पास, या सभी सदस्य एक समान हुए हैं? चेयरमैन हो गए और ब्लॉक समिति मेंबर हो गए, पंचायत मेंबर हो गए, आप लोगों ने कितना सुनवाई हुआ है? हमने तो हमारी तैयारियां शुरू कर दी है। माननीय दुष्यंत चौटाला भाई नवे जुड़ रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज आपको मिलवाएंगे एक ब्लॉक समिति मेंबर है संदीप धारीवाल जी, और वार्ड नंबर 9 से हैं जो ब्लॉक समिति के सदस्य बने हैं, और जानेंगे कि भाई अधिकार के क्यों है कि ब्लॉक समिति मेंबर के, वो क्या क्या काम करा इसका है। और बहुत से जब चुनाव है ना ब्लॉक समिति के वोट डालने जावे हैं तो यही को नहीं भाई ब्लॉक समिति वाला के वोट पड़ा है, क्योंकि जिला पार्षद ब्लॉक समिति और सरपंच के पहले तो इकट्ठे चुनाव हुए कर दे, अब थोड़े अलग होने लगे, सरपंच जी के अलग हुए हैं और ब्लॉक समिति जिला पार्षद के इकट्ठे हुए हैं। संदीप धारीवाल जी, सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले चढ़ता हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। धन्यवाद। संदीप भाई, एक बात बताइए जो मैं सीधी ही स्पष्ट सी बात है, ब्लॉक समिति मेंबर चुन लिया और बहुत से लोगों ने तो नहीं को बेरा कि भाई ब्लॉक समिति मेंबर के अधिकार क्यों है। जनता को तो छोड़ो, बहुत से मेंबर तो ऐसे जीत के ऐजे हैं 5 के 5 साल वो घर तक उन कर दे कि भाई उनके अधिकार के क्यों है, उन्हें काम कैसे कराने हुआ है। इस बार हम आप खुलकर बताओ कि भाई एक ब्लॉक समिति मेंबर के क्रैश का है। देखो जी, ब्लॉक समिति मेंबर की सबसे पहले प्राथमिकता तो रहती है गांव के विकास की जी। जो भी मेंबर चुन के आता है, जो भी गांव के अंदर अपने विकास कार्य होते हैं, जैसे गली का हो गया, नाली का हो गया, पानी निकासी का अपना, ठीक है, लाइटिंग का हो गया, कैमरे का हो गया, जो भी गांव के अंदर विकास कार्य है किसी भी प्रकार के, वो सभी ब्लॉक समिति के मेंबर करवा सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी हो गया, आज बच्चे की डिमांड है, खेल स्टेडियम हो गया, खेल का ग्राउंड में कुछ कराना हो, वो पावर भी एक ब्लॉक समिति मेंबर के पास हुआ है या नहीं होती है? देखो जी, खेल का हो गया, लाइब्रेरी का हो गया। लाइब्रेरी के लिए तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने पहल की हुई है गांव गांव लाइब्रेरी के लिए, और उन्होंने बिल्कुल पहले ही दिन जिस टाइम उन्होंने शपथ ली थी उप मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया लाइब्रेरी के लिए तो वो अग्रसर हैं हर गाँव के अंदर। और रही दूसरी बात खेल स्टेडियम की, गांव के अंदर जैसे मान लीजिए कहीं पे पंचायत जमीन वगैरह है, गांव की पंचायतें दे देती है, तो उसमें ब्लॉक समिति मेंबर, जिला पार्षद, सरपंच कोई भी है अपना, अगर ग्राम पंचायतें दे देती है, सरपंच प्रस्ताव डाल देते हैं तो वो बन सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि भाई ब्लॉक समिति का छोड़ो, तो कोई भी कर सकता है। गांव का एक मेंबर भी उसका प्रस्ताव डलवा सकता है अगर सरपंच डालना चाहे तो। जैसे एक ब्लॉक समिति मेंबर है, कितने महीने में उसने कितनी ग्रांट मिला है? साल मतलब एक साल में 12 महीने हो गए, कितना पैसा एक ब्लॉक समिति मेंबर के पास आएगा? भाई आप इतना पैसा होगा, आपने इतना का ही विकास कराना है। देखो जी, सबसे पहले तो ये है कि भाई ब्लॉक समिति मेंबर के पास पर मेंबर कुछ नहीं आता है, वो आता है पूरे ब्लॉक का। अच्छा, ब्लॉक में कितने हो गए ब्लॉक में मेंबर टोटल? ब्लॉक में हमारे पास 62 पंचायतें हैं जिसमें 30 मेंबर है। अच्छा। और जैसे मान लीजिए चेयरमैन बनता है ब्लॉक समिति में, तो चेयरमैन की अध्यक्षता के अंदर ही सभी मेंबर के अंदर वो विकास कार्य के ऊपर डिवाइड होता है पैसा जी। जैसे आपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का नाम लिया कि भाई प्रति एक गांव में उन्होंने बोल रखा है कि भाई लाइब्रेरी बनेगी। हरियाणा में लगभग 7000 गांव है और 4 साल से ऊपर का लगभग सरकार का कार्यकाल हो गया, तो वह लाइब्रेरी कब बनेगी? अब तो टाइम ही कुछ बचा। देखिए, जब से कुछ ग्राम पंचायतों के अंदर जमीन की कमी है, जहाँ पे जमीनें बहुत थोड़ी हैं, कुछ जैसे मान लीजिए अभी 900 से प्लस लाइब्रेरियाँ बन भी चुकी हैं, और जो हमारा ये उप मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी उसको प्राथमिकता माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हरियाणा में नहीं, अब तो पूरे देश के अंदर ही इसकी पहल चली हुई है लाइब्रेरी की। प्रस्ताव डले हुए हैं कई गांवों में काम भी चल रहे हैं, लेकिन 900 से प्लस तो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो चल ही रहा है इनका तो काम, और अभी आगे जो 1.5 साल बचे हैं तो इसके अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा लगभग सारा का सारा। जैसे ब्लॉक समिति मेंबर चुन के आ गया और फिर उसके ऊपर बनते हैं चेयरमैन और उप चेयरमैन। जो ग्रांट आती है, चेयरमैन ज्यादा खर्च कर सका है, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर हुआ है चेयरमैन के पास, या सभी सदस्य एक समान हुए हैं? नहीं, वो तो चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे हमारे चेयरमैन जी हैं विनोद जी हैं सांगड़ से, तो वाइस चेयरमैन है रामेर जी अरसोड़ा से।
तो हमारा चुनाव हुआ था, तो चुनाव के बाद ही जैसे मान लीजिए 30 के 30 मेंबर को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, तो जो भी ग्रांटें आई हुई हैं समान वितरण करने हैं। उनका ये नहीं है कि भाई चेयरमैन अधिक लेके गया या वाइस, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई सभी के 30 के 30 मेंबर, वो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन और 28 मेंबर हो गए, वो सारे के सारे बिल्कुल ही समान वितरण करके समान तरीके से ही चल रहे हैं। कई बार शिकायत रही जावे है, सरपंच की भी रवे है, मेंबरां की भी रवे है, जिला परिषदां की भी रवे है, और अपने विधायक हैं लीलाराम गुज्जर जी, उनकी तो खासकर खुलकर शामी आवे है शिकायत की भाई अधिकारी सुन दे को नहीं। तारला जो महकमा है पंचायत विभाग वाला, जो चेयरमैन हो गए और ब्लॉक समिति मेंबर हो गए, पंचायत मेंबर हो गए, आप लोगों की कितना सुनवाई हुआ है? अधिकारी मान ले हैं, क्योंकि अधिकारी तो आपके महकमे में भी हैं, क्योंकि पंचायत विभाग हो गया। देखिए ऐसा है, एक तो विधायक जी का लेवल थोड़ा अप है हमारे से बहुत ज्यादा, और रही बात तो दोनों की जनता ही है, चाहे मेंबर हो या फिर विधायक हो या एमपी हो, ये बात दायरा थोड़ा बढ़ जाता है उनका, ये अलग बात है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो जैसे मान लीजिए अब पंचायत विभाग के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड है, लेकिन जो काम है सही है, जिनको प्राथमिकता दी जा सकती है, वो हमारे अधिकारी करते हैं। हमें अधिकारियों की तरफ से अभी 6 महीने हो गए, हमें तो कोई ऐसी कोई किसी प्रकार की हमें ये महसूस नहीं हुआ कि भाई अधिकारियों ने हमारे किसी भी काम को जो जायज है उनको मना किया हो। अगर नाजायज काम कोई भी लेके जाएगा जी, अगर हमारे पास भी आएगा अधिकारी तो क्यों करेंगे, वो तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास भी आता है, हम भी मना कर देते हैं। जैसे ब्लॉक समिति मेंबर की कुछ सैलरी वगैरह भी हुआ है या बस नहीं होता कुछ? सैलरी तो अगला सेटिंग हो जाए, जो काम कराए तो थोड़ा बहुत ऐसा मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। एक बात बताइए, मेरी प्राथमिकता मेरे गांव के अंदर विकास कार्य की है। अगर मान लीजिए टेंडर लगते हैं किसी प्रकार के, ठेकेदार आता है, मैं तो पहले ही बोलता हूँ भाई अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर रखी है सरकार ने, इसके अंदर थोड़ी लिमिट बढ़ जाए तो हम साथ में खड़े होकर काम करवा लेंगे। ठेकेदार आता है, मैं तो पहले ही बोलता हूँ भाई काम बढ़िया होना चाहिए, हमें किसी प्रकार की कोई सेटिंग करने की जरूरत क्या है, हमें क्या जरूरत है। और सैलरी वगैरह भी हुआ है? सैलरी आती है जी। कितना लगभग? यही 1500 से 2000 के बीच में एक मेंबर की सैलरी आती है ब्लॉक समिति की। अच्छा जी। जो ई टेंडर लगाया है ना सरकार ने जी, कुछ तो इसका समर्थन में है, सरपंच भी, जिला परिषद भी और ब्लॉक समिति वाले भी, और कुछ इसकी खिलाफत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, देखिए जो लिमिट बनाई गई है ई टेंडरिंग का, ना सरपंच विरोध कर रहे हैं, ना ब्लॉक समिति वाले कर रहे हैं, ना जिला परिषद वाले, ये विरोध कर रहे हैं जो लिमिट है। लिमिट ऐसा है, जो लिमिट लगाई गई है, जो 25 लाख की पर ग्राम पंचायत और 25 लाख की ही पर ब्लॉक। अब जैसे मान लीजिए हमारे मेंबर है 30, 25 लाख की उनको ये बोल दिया कि भाई 25 लाख तक के कार्य आप डिपार्टमेंटल करवा सकते हैं। डिपार्टमेंटल कार्य होने के बाद जैसे मान लीजिए 30 मेंबर है, डिपार्टमेंटल तो एक मेंबर यही कोई 70-80 हजार रुपए का कार्य करवा लेगा, लेकिन बाद में अगर मान लीजिए कोई गली है, उसके नीचे से पाइपलाइन निकल गई, वो पानी लीकेज की वजह से वो गली बैठ गई है और उसका खर्चा आता है 5-10 हजार रुपए का कार्य करना पड़ गया, उसके लिए थोड़ी लिमिट बढ़ जाती है, तो वो कार्य करवाने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं 10,000 रुपए का टेंडर लगाएंगे, मैं मानता हूँ कि भाई जैसे कोई भी है, अनुमान है ज्यादा का है, लाखों में जाता है, उसका टेंडर पे हम सहमत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-10 हजार 20 हजार रुपए की कोई गली में पुली बनानी है, उसके लिए समस्या ये है कि आपकी लिमिट बढ़ जानी चाहिए। हाँ जी, सबसे मेन समस्या हमारी विभाग भी आपके पास है और आप जेजेपी समर्थित भी हो, तो मंत्री भी आपका है, विभाग भी आपके पास है, लेकिन ये तो मिनटों में काम हो जाना चाहिए आपका। नहीं देखिए, पैसा है मिनटों में, तो देखो सरपंच भी प्रयास कर रहे हैं, ब्लॉक समिति भी प्रयास कर रही है, तो वो तो ऊपर सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक भागीदारी निभा रहे हैं सरकार के अंदर। सरकार तो क्योंकि बीजेपी वाले रुक्के मार के कहते हैं सरकार हमारी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जो ये टेंडरिंग प्रणाली है इसको लागू किया है, तो जिसके पास अगर मान लीजिए जो मालिक है, सरकार का मालिक है माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार के, और जो नीचे विभाग वितरित किए गए हैं वो दिए गए किससे हैं? मुख्यमंत्री जी नहीं दिए, क्योंकि मालिक तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी हैं। अगर करेंगे तो मुख्यमंत्री जी उसको प्राथमिकता देंगे, तभी आगे काम हो पाएगा ना उसका। अकेले जेजेपी वाले अगर हम लोग चिल्लाते रहे तो उसमें तो बात बनेगी नहीं, थोड़ा सा तो झुकना उनको भी पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने जेजेपी का समर्थन किया, जेजेपी समर्थित ब्लॉक समिति मेंबर हो आप, पार्टी की तरफ से भी कुछ रखा है ख्याल? हाँ भाई, मारता समर्थन दे रखा है,
कुछ एक्स्ट्रा दे देना चाहिए संदीप धारीवाल जी, तो जो सच्चे सिपाही हैं पार्टी के। नहीं देखो जी, सबसे पहले बात मैं ये बता देता हूँ, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, चाहे जेजेपी का है, चाहे वो बसपा का है, चाहे कांग्रेस का, सभी एक समान है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी कभी ये नहीं देखते ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और इसको कुछ नहीं देना। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता यही रहती है गांव के अंदर, शहर के अंदर विकास हो, चाहे वो आम नागरिक ही क्यों ना, उनके पास विकास कार्य की चिट्ठी लेके पहुंच जाए कि भाई मेरे गांव के अंदर मुझे ये गली बनवानी है या वो नाली बनवानी है। मुख्यमंत्री जी देवेंद्र बबली जी प्राथमिकता देते हैं इसको, काम को, कोई मर्जी चले जाए उनके में सबसे पहले काम को करने में सक्षम है वो। कोई पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी हो आपको, मतलब भाई संदीप कैथल बैठा है, या पार्टी की जिम्मेवारी थोड़ी बहुत तो भी उठा ले तेरे कंधे पे? पार्टी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है कार्यकर्ता जी, और जरूरी थोड़ी ना, हमने ये तो है नहीं कि भाई बड़े लेवल की राजनीति करनी है, पद होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कार्यकर्ता तो रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी सबसे आपको पता है मजबूत अंग होता है, तो पद की हमें इतनी लालसा ही नहीं है कोई। एक छोटा सा सवाल है मेरा, जेजेपी वाले रुके मर गए हैं, अजय चौटाला भी गए हैं कि उप आप भी कटा देंगे 2024 में, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो आप गठबंधन में, उप क्यों कट जाएगा? खुद ही रुक के मारो, मारो तो छोटा मुख्यमंत्री है, छोटा मुख्यमंत्री कह लिया, उप मुख्यमंत्री कह लिया, क्या बात है? देखिए ऐसा है, हमने शुरुआत कर दी है मिशन 2024। जो सूत्र है नहीं, सूत्रों का हवाला तो खबर यह रही कि भाई ये तो 15 एक सीट मांगे हैं, 15 के बीजेपी दे दे तो ये टिक जाएंगे, तो ये उप कर तटाओगे? नहीं देखिए ऐसा है, वो तो संगठन ने तय करना है ऊपर। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं अजय सिंह जी, और सरदार निशान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। पार्टियों के जो संगठन है उन्होंने तय करना है संघ कि भाई वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन हमने तो हमारी तैयारियां शुरू कर दी है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी को सीएम की कुर्सी पे अब की बार देखना है, और पूरे जोर शोर से, तन मन धन से पार्टी के लिए मिशन 2024 हमने शुरुआत कर दी है, और आने वाली 2024 में हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही सांस लेंगे। धारीवाल जी, अंत में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों तक, या जिस महकमा में आप हो, जो भी पंचायत विभाग है, जो उच्च अधिकारी हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपकी क्या बात रखना चाहोगे? संदेश तो यही है जी, आपका चढ़ता हरियाणा चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आपका चैनल बहुत अच्छी खबरें दिखाता है, और दर्शकों से और जो भाई नवे जुड़ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, जो गाँव के अंदर विकास करवाना चाहते हैं, गांव में विकास करवाने के लिए हम स्थिर हैं, तो जो भी भाई जो जायज काम होगा आएगा, आगे बढ़ चढ़कर अधिकारियों के साथ मिलकर उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये थे भाई ब्लॉक समिति मेंबर वार्ड नंबर 9 से संदीप धारीवाल जी। आपने पूरी बातें सुनी, और आपका भी कोई ब्लॉक समिति मेंबर है तो आप उनके पास जाओ, पूछ को कि भाई आपके ये अधिकार हैं, ये काम तो आप कम से कम कराओ, जो ऐसे के ऐसे 5 साल बैठ के निकाल देते हैं। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।